तो गाइस इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेड लेने का 5 बेस्ट लॉजिक। अब देखिए, लॉजिक को अगर आप जानते हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि लॉजिक जब जानते हैं तो ट्रेड में एंट्री करने का भी तरीका होता है। तो सिर्फ लॉजिक जानने से नहीं होगा। दूसरा चीज़, ये सभी सीखने वाली चीज़ हैं तो इसमें आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। ये कोई शॉर्ट नहीं है, डांस नहीं चल रहा है, तो इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। तो दिल लगा के आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। मज़ा नहीं आए तो भी दिमाग इस पे रखिए। ये जो 5 लॉजिक है, ये अगर 5 लॉजिक आप सीख जाते हैं और वीडियो के साथ पूरा बने रहते हैं तो आप वीडियो के लास्ट में हमें अच्छा कमेंट करके ही जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो हम बता रहे हैं ये कहीं पर भी नहीं है और ये सभी हम जो है अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे और आपको प्रूव्ड के साथ बताएंगे। क्योंकि अब आप सोच के देखिए, अभी आप ट्रेड करते होंगे तो उसमें आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? ज़रूर लगता है डर। उसमें आपको पता है कि कहाँ पे हमें निकलना है, पता रहता है, फिर भी हम निकल जाते, थोड़े बहुत प्रॉफिट हुआ निकल जाते। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि लॉजिक नहीं पता है। लॉजिक किस बेस पे ट्रेड करने वो नहीं पता है। फिर आपको ट्रेड में एंट्री करने से डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता होगा। अब ये सभी चीज़ें हम क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारे साथ होता था। तो ये सबसे हम कैसे, मतलब इसका वीडियो पूरे देखते थे यूट्यूब पे, हमें कहीं पर भी सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर जाके चार्ट को देखे हैं, तब चार्ट पे जाके हमें ये सभी क्लियर हो। तो गाइस अभी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को दिल लगा के देखेंगे, वो भी पूरा देखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग चार्ट पे। तो गाइस हम लोगों का जो पहला लॉजिक है वो है रेंज बाउंड लॉजिक, जो कि आप अक्सर देखते होंगे मार्केट एक रेंज में मूव करने लगता है और वहाँ पे हम लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अभी पहले हमको बताने दीजिए आपको इस पे भरोसा कैसे होगा। आपको हम आपको प्रूफ देंगे, अपने आपको भरोसा होगा। इसमें क्या होता है कि आप अक्सर देखे होंगे एक रेंज में मार्केट मूव करता है। तो मान के चलिए कि ये हमारा रेंज है और ये हमारा कैंडल है जो ऐसे ऐसे मूव करते रहता है। इसी रेंज में ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो इस लॉजिक में हम लोग क्या ध्यान देते हैं, थोड़ा मार्केट को इसको थोड़ा नीचे लेके आ जाते हैं जिससे समझने में आसानी हो। इसमें हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि अगर नीचे के तरफ ब्रेकआउट आया, जैसे यहाँ पे रेंज बाउंड में था और नीचे के तरफ ब्रेकआउट आया और ये तुरंत थोड़ा सा टाइम पास किया और तुरंत एक ग्रीन कैंडल बना दिया, तो हम लोग कॉल की तरफ ट्रेड लेते हैं। पहले अभी आपको सुनना है, यहाँ पे आपको हम शॉर्ट में बता देंगे इसमें क्या कैसे करता है। पहला कंडीशन इसमें होता है, जैसे ही किसी लेवल का ये ऊपर या नीचे ब्रेकडाउन होगा और वहाँ पे वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, जैसे 5 मिनट का कैंडल और 5 मिनट में यहाँ पे ब्रेक दिया है, थोड़ा नीचे आया और तुरंत ऊपर चला गया, तो ग्रीन कैंडल देख के हम लोग कॉल की तरफ ट्रेड लेंगे और जो रेंज रहेगा उस रेंज के थोड़ा सा ऊपर हम लोगों का टारगेट रहेगा। थोड़ा सा ऊपर आप रख सकते हैं, नहीं तो रेंज में भी रख सकते हैं। ठीक इसी तरीक़ा से वो अगर ऊपर साइड ब्रेक देगा, अब ब्रेकआउट देते ही वो फिर से नीचे आ जाएगा, तो रेड कैंडल देख के हम लोग पुट में ट्रेड करते हैं। अभी आप सिर्फ बने रहिए, यहाँ से अभी आपको भागना नहीं है। बहुत सारे लॉजिक हैं जिसके साथ आपको चल के आगे में भविष्य में ट्रेडिंग करियर आपका बहुत ही सुधरने वाला है। इस चीज़ को आपको बैक टेस्ट भी करना है कि ये होता है कि नहीं होता है। थोड़ा सा टाइम कब समझिए कि मेरा लॉस होने वाला है, क्या चीज़ हम आपको देना चाहते हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको तुरंत मन में सवाल आएगा कि अगर ये ब्रेकडाउन देते ही तो और नीचे आ गया, तब नीचे आ गया तो हमारे पास पुल बैक है, फिर एंट्री करेंगे। सिंपल बात है। यहाँ पर भी अगर ब्रेक दिया और ऊपर ही चला गया तो फिर पुल बैक आएगा तो एंट्री करेंगे। अक्सर हमने ये देखा है। अब इस पे आपको भरोसा कैसे होगा? चार्ट पे तो हम जहाँ पे ये नियम लागू होगा, ये लॉजिक लागू होगा, हम दिखा सकते हैं। सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखिए और उसके बाद कितना बजे ट्रेड मिला, ये दोनों का टाइम मिलाइए। देखिए हमने आधा से 1 घंटा पहले ही बता दिया था कि भाई मार्केट जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रेंज में मूव कर रहा है। जिस साइड भी अगर हमें ब्रेकआउट मिलेगा उसके अपोजिट साइड ट्रेड करेंगे, अगर वो सस्टेन या फिर नहीं कर पाए। ऐसा हमने देखिए यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि इसमें हमको ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ट्रेड लेना है। और इसको देखिए कि कहाँ पे हमें ट्रेड मिला वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसा इस जगह पे आप देख सकते हैं, जब मार्केट यहीं पर था उसी टाइम हम बता दिए थे। यहाँ से मार्केट ने इस जगह पे 1 मिनट अभी आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट दिया है, थोड़ा नीचे आया, लेकिन जस्ट एक ग्रीन कैंडल बना है। उसके बाद एक भी रेड कैंडल देखने को भी नहीं मिला है और हम लोगों का आराम से 40 से 50 पॉइंट दिया है 10 मिनट के अंदर में।
40-50 पॉइंट से ज़्यादा ही दिया है। और ये मोमेंट वाला कैंडल है, इसमें प्रीमियम हाई होता है तो इसमें हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अब देखिए जितना भी लॉजिक हम आपको बताएंगे उस पर अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, आप कमेंट में पूछ लेंगे। तो पहला लॉजिक हम लोगों का रेंज बाउंड लॉजिक का यही है, आपको प्रैक्टिस करना है, फिर बैक में टेस्ट भी करना है। फिर दूसरा होता है ये जो लॉजिक है ये आपका ट्रेडिंग करियर का सबसे बेस्ट लॉजिक है। ये हम इसे बोलते हैं 2 बार वेट करना। कॉपी पे हम लिखे हुए थे कि हमको 2 बार वेट करना है, जिसे अब बोलते हैं हम चार्ट जो दिखाएगा उसे देखना है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कि चार्ट अगर जो दिखा रहा है उसे कैसे हमें देखना है। मान के चलिए ये कोई रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट यहाँ से नीचे से जा रहा है और ब्रेक किया है, तो इस जगह पे हम दो बार देखना, हम पहले ही वहाँ पे ठेठी भाषा में बताए हैं कि 2 बार देखना है। तो 2 बार हम लोगों को वास्तव में देखना है। तो जैसे ये तो थोड़ा बड़ा ब्रेकआउट हम कर दिए, मान के चलिए यहाँ तक ब्रेकआउट है, अभी समझा रहे हैं तो समझिए। तो पहला ब्रेकआउट हम लोगों को देखना है, फर्स्ट बार हमने देख लिया। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे आदमी को लगेगा कि कॉल को ट्रैप कर लेंगे अगर मार्केट यहाँ पे रुकेगा तब। तो दूसरा बार हमें कॉल को ट्रैप करने पर भी रुकना है 2 बार। पहला कब रुक रहे हैं, जब ये ब्रेकआउट हो रहा है तब हम रुक रहे हैं, तो एक हो गया। और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाता है कि बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, ब्रेकआउट होता है तब ट्रेड लेते हैं ऊपर के लिए, या फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है तो बहुत सारे आदमी ट्रैप ट्रेडिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे 2 दिमाग यहाँ पे काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आदमी बहुत कुछ करेंगे, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। पहला बार देखना है, दूसरा बार देखना है। तो जैसे ही ये कॉल वाले को ट्रैप करके मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तब यहाँ पे हमें देखना है कि भाई नीचे आ रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर जहाँ पर था वहीं पर है, फिर थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर जहाँ पर था वहीं पर है। तो इसका मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कॉल को ट्रैप किया गया है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे क्या होगा, पुट को ट्रैप करेगा। ये चार्ट पे अभी आपको हम क्लियर कर देंगे, ये पुट को ट्रैप करेगा और यहाँ से आप देखेंगे फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये हमारा बहुत ही एक्सपीरियंस वाला बात है। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ होगा, जब यहाँ से नीचे आएगा सेम चीज़ होगा, दोनों बगल, ऊपर जाने में भी नीचे आने में भी। हम लोगों को 2 पॉइंट तक किसी भी तरह अपने आप को कंट्रोल करके वेट करना है। ये चीज़ से आपको ओवर ट्रेड जो करते हैं वो भी आपको ये लॉजिक बताएगा। और ये जो लॉजिक है ये बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद आता है। और ये सभी अभी आपको उतना समझ में आया नहीं आया होगा। क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि ये सभी समझने को हम लोग चाहते ही नहीं हैं। लगता है ट्रेडिंग आसान है और इसलिए हम लोग चलाते हैं तरातर ट्रेडिंग करने के लिए। अब जो हम वो लॉजिक हम आपको बताए हैं, ये 5 मिनट का कैंडल है। तो 5 मिनट का कैंडल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस जगह पे 2-3 लॉजिक काम किया। मार्केट जैसा देख रहे होंगे 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा है, गिरते जा रहा है, सभी आदमी पुट के तरफ हैं। ग्रुप में भी हम मैसेज कर दिए थे, सभी आदमी पुट के तरफ हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन के ब्रेक दिया है, तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनने का क्या मतलब होता है, बायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो बहुत सारे आदमी ये लेवल का ब्रेकआउट आया होगा तो ट्रेड लिए होंगे, पहला। दूसरा यहाँ पे जो है टाइम भी स्पेंड कर रहा है, क्योंकि ये 5 मिनट का कैंडल है तो 5-6 मिनट टाइम भी स्पेंड किया। तो बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिसको लगेगा भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे कॉल को पुट कर रहा है, कॉल को ट्रैप कर रहा है और यहाँ पे मार्केट नीचे आया। अब ये 5 मिनट का है इसीलिए लग रहा है कि इतना आसान है। जब 3 मिनट या 2 मिनट में आप कन्वर्ट हो जाएंगे तो देखेंगे वास्तव में, या फिर ये कैंडल जब बनेगा तो आप देखेंगे नीचे आया है फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है फिर ऊपर गया है। 5 मिनट ऐसा ही करेगा। क्यों करेगा, आदमी को दिखा रहा है भाई यहाँ पे हम कॉल को ट्रैप कर लिए हैं, नीचे आ रहे हैं ले लो, फिर ऊपर चला जाएगा। जो आदमी लेके यहाँ पे फंसे हैं उनको 100 प्रॉफिट होगा, 200 लॉस होगा, 100 प्रॉफिट होगा, 200 लॉस होगा। यहाँ पे फिर थोड़ा सा दिखा देंगे 150 प्रॉफिट होगा, उनको अब समझ में आएगा ओहो हो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा मार्केट। और यहाँ पे कितने आदमी पुट लिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है पुट लेने का, और कॉल लेने का तो कोई रीज़न ही नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है 400 पॉइंट इससे पहले गिरा था और आज 150-200 पॉइंट गैप डाउन खुला है। तो बहुत से रीज़न है पुट लेने का।
लेकिन हमारे पास एक लॉजिक था, जो चार्ट दिखा रहा है वो हमको देखना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिखा तो रहा है कि भाई हम कॉल को ट्रैप कर रहे हैं, लेकिन वो कर कहाँ रहा है, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। और देख रहे हैं ट्रेड लिए, एक रेड कैंडल हमें थोड़ा सा डराया, लेकिन हम जानते हैं थोड़ा बहुत डराता है, फिर आपको जो है टारगेट देता है। ऐसा नहीं है कि ये लॉजिक सिर्फ सभी दिन आपको काम करेगा। मार्केट है, ये मार्केट जो है बड़े प्लेयर चलाते हैं, उनके चाल को कोई समझे नहीं तो कभी कभी आपका लॉस भी होगा, और लॉस को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन कम लॉस होना चाहिए, ये लॉजिक से। अब देखिए, ये सिर्फ हम एक एक आपको बता रहे हैं कि वीडियो लॉन्ग नहीं होना चाहिए, आपको बैक टेस्ट में जाके करना है। आप अगर आप नहीं समझे हैं तो इस लॉजिक पे हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, लेकिन इस चीज़ को आप समझिए। तो गाइस, अगला जो हम लोगों का लॉजिक है वो है सीधी चाल। अब सीधी चाल का मतलब हुआ कि अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और किसी लेवल का ब्रेकआउट दिया है तो हम ऊपर की तरफ ही ट्रेड लेंगे, या फिर नीचे की तरफ आ रहा है तो किसी सपोर्ट को ब्रेक किया है तो हम लोग फिर भी नीचे की तरफ ही रहेंगे। किस लॉजिक के साथ? सीधे चाल लॉजिक के साथ। इसमें क्या होगा कि मान के चलिए ये रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल में कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे देख लेते हैं, इस जगह पे कोई कैंडल है जो इसको ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के साथ अब यहाँ पे हमें एंट्री करने से डर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप भी कर सकता है। लेकिन अगर अगले 1 से 2 मिनट के अंदर एक रेड कैंडल बने और फिर ग्रीन कैंडल बनते हुए जो जहाँ से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था उस लेवल को ब्रेक करता है, तो हम लोग 20 से 25 पॉइंट के लिए ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे हम आपको चार्ट पे दिखाते हैं, आज ही का ये मार्केट है, और आज इतना गिरने के बावजूद भी हम कॉल के तरफ, वो तो आपको एक लॉजिक बता ही दिए थे जो कि हमें इतना देखने को मिला था। इस जगह पे हमें क्या देखने को मिला कि ब्रेकडाउन दिया है, एक जो है कैंडल रेड कैंडल बना है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही जहाँ से मार्केट गिरा है उसके लेवल को ब्रेक किया है। तो हम लोग जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग एंट्री करेंगे, और इसी के लो का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। और देख रहे हैं कि 15-20 पॉइंट तो आसानी से दिया है, उससे 2 गुना ही दिया है आज। तो हमारा तीसरा लॉजिक भी हुआ ख़त्म। अब ये लॉजिक देख देख के आपको बहुत सारे एंट्री करने का भी तरीका होता है। अगला जो हम लोग का लॉजिक है वो है उल्टा सोचना, कि अगर मार्केट हमको दिखाया है कि भाई इतना ग्रीन कलर का, ये जो रेड कलर का बना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है भाई सेलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो इतना गिरने के बाद हम लोग क्या करेंगे? पुल बैक का करेंगे वेट। एक पुल बैक में हम लोग को नहीं मिला एंट्री, फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरे चांस में भी ये गिरने का कोशिश करेगा। इस टाइम पे हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे, लेकिन क्या होगा, ये नहीं गिर रहा है, धीरे धीरे लोगों को एंट्री दे रहा है, फिर जहाँ पर है वहीं पे आ जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर वहीं पे आके रुक रहा है। जहाँ पे मार्केट है वहीं पे है, लेकिन पुट वाले को एंट्री करने के लिए थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाता है, और बहुत से आदमी को पुट वाले को फंसा रहा है। क्यों फंसा रहा है? इतना बड़ा सेलिंग कैंडल है, पुल बैक आएगा, नीचे गिरेगा, इस सोच के साथ बहुत सारे आदमी हैं। तो हम लोग भी इसी सोच के साथ रहेंगे, लेकिन देखना है भाई, दिखा तो रहा है, लेकिन पहला बार अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, देखते रहना है। और आप जैसे ही ये कंडीशन पूरा हो रहा है, मार्केट जहाँ पर है थोड़ा सा नीचे आ रहा है, पुट वाले को एंट्री करा रहा है, फिर वहीं पर, क्योंकि वो लोगों को थोड़ा भी लॉस होगा, नए आदमी को, और थोड़ा भी प्रॉफिट होगा तो वो निकल जाएंगे। और बहुत सारे स्कैल्पर होते हैं जो 1 रुपया 2 रुपया में ट्रेड करते हैं, उनको फंसाने के लिए क्या करें, थोड़ा सा प्रीमियम आगे बढ़ाएगा, फिर उनके एंट्री लेवल पे आ जाएगा। ऐसे स्थिति में समझना है कि भाई जो दिखा रहा है ये करेगा नहीं, यहाँ से जाएगा ऊपर। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बने आप तुरंत एंट्री लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आदमी यहाँ पर भी सेलिंग किए हैं, और बहुत सारे आदमी यहाँ तो फंसे ही हैं। यहाँ पर बड़े प्लेयर भी बेचे हैं, और बहुत सारे सेलर भी बेचे हैं, तभी तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। और जो बड़े प्लेयर जो ये बेचे हैं वो सेलर को फंसाने के लिए बेचे हैं, और वो रास्ता में पुट वाले को भी फंसा रहे हैं, जो कि नीचे के तरफ ज़्यादा हैं, जो कि वो भी एक सेलर का ही काम करते हैं। इन दोनों को फंसाने के लिए वो अपना मार्केट में थोड़े बहुत पैसा लगाए हैं, और वो नीचे दिखा रहे हैं, ऐसा होने वाला नहीं है, और वो तुरंत जाएगा ऊपर। अब देखिए, ये जो लॉजिक है सिर्फ ऐसा ही नहीं है, जो मार्केट हमें दिखाएगा उसका उल्टा हमें सोचना है, और ये आपको मैक्सिमम दिन देखने को मिलेगा। तो उल्टा हमें किस तरीका सोच, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा सेलिंग हुआ है। ओके, अब सभी आदमी किसके तरफ रहेंगे? पुल बैक के तरफ। धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है, मार्केट एक पुल बैक जैसा दिखाया है, नीचे गिरने का कोशिश किया, नहीं गिरा, एक कैंडल बना दिया है। उसके बाद जहाँ पे लोग हैं वहीं पे एंट्री करके प्रीमियम डीके कर रहा है, और यहाँ पे पूरा दिन मार्केट जो है टाइम पास कर रहा है।
लेकिन यहाँ पे देखने के बाद बहुत सारे आदमी किसके तरफ होंगे, पुट के तरफ होंगे। और ये भी चीज़ दिखा रहा है कि भाई मार्केट बहुत ही स्लो ऊपर जा रहा है, बहुत स्लो। यहाँ पे बायर बहुत ही कमज़ोर है, चार्ट हमें ये भी दिखा रहा है। पहला रीजन हमें क्या दिखा रहा है, बहुत बड़ा सेलिंग हुआ है। दूसरा रीजन हमें क्या दिखा रहा है, बायर से बहुत ही स्लो है, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे ही गिरेगा। लेकिन इस जगह पे आपको बहुत सारे हो सकता है कि एक दो बार आप इस सोच के साथ जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन यहाँ पे फुल बॉडी कैंडल नहीं बन रहा है तो हमें एंट्री नहीं करना चाहिए। फिर भी आप मान लेते हैं कि इस लॉजिक के साथ आपका एक दो स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन असली जो मज़ा है वो इस जगह पे है। बहुत सारे आदमी तो हैं पुट के तरफ, एक बड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल बना है और उसके बाद फिर से बड़ा एक रेड कैंडल बना है। लेकिन अगर इसको जाना होता तो यहीं से जाता, क्योंकि बहुत सारे रीजन है यहाँ पे नीचे गिरने का, नहीं गिर रहा है। जैसे ही ये बड़ा ग्रीन कैंडल क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आदमी पुट के तरफ ज़्यादा हैं, इसीलिए ये जो ग्रीन कैंडल बना, हम लोगों को जिधर कम आदमी रहता है उधर जाना है, क्योंकि ज़्यादा आदमी का कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 मिनट का कैंडल है, इसीलिए आपको छोटा लग रहा है, लेकिन यहाँ से आपको मार्केट ऊपर उठता हुआ दिखा है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी इस ट्रेड में हो जाता, या कम से कम तो आपको एक दो जो स्टॉप लॉस गया है वो तो रिकवर कर ही देता। और बाद में देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आया ही नहीं है वो। अब जो गाइस आखिरी जो एक लॉजिक है वो है EMI पर बेस है। 5 मिनट का कैंडल यूज करेंगे, 5 मिनट का EMI हम लोग यूज करेंगे, EMI नहीं EMA। तो उसका आप जो है हमने एक स्ट्रेटजी बना के डाला है, उल्टा स्ट्रेटजी। उसका वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को बताना पड़ता है, तो उसका सेपरेट वीडियो है। वो वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तभी ये लॉजिक आपको समझ में आएगा। फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि मान के चलिए कि वो लॉजिक आप जानते हैं, वो स्ट्रेटजी आप जानते हैं, उसमें क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से इस जगह पे ट्रेड बना है नीचे के तरफ, और यहाँ से ये नीचे नहीं गया है। थोड़ा बहुत टाइम का पास करने के बाद हम लोग का स्टॉप लॉस लेने के बाद ये ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में जहाँ पे हम लोगों का ट्रेड है EMI पे, जो EMA का जो ट्रेड है, हाँ, वो ट्रेड के लेवल के थोड़ा सा ऊपर या लेवल के आसपास आने के बाद सभी का स्टॉप लॉस अगर खा रहा है, और खाने के बाद फिर से अगर एक रेड कैंडल बन रहा है, तो इस जगह पर भी हम लोग ट्रेड लेंगे। अब देखिए ये सभी तो है सिर्फ लॉजिक। अब ट्रेड में एंट्री कैसे करना है, तो अब आप गौर करते होंगे कि ट्रेड हम लोगों को कब कहाँ पर बनता है, किसी लेवल पे। तो अगर मान के चलिए कि अगर इसको पुट वाले को ट्रैप करना होगा, तो आप देखेंगे या तो वो एक रेजिस्टेंस के नीचे रहता होगा, या फिर वो धीरे धीरे एक ट्रेंड लाइन को बनाते हुए धीरे धीरे नीचे गिर रहा होगा, या एक रेजिस्टेंस जो कि सीधा वाला रेजिस्टेंस होगा, या फिर ट्रेंड लाइन बनाते हुए धीरे धीरे नीचे गिर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर इसको पुट वाले को ट्रैप करना और हमें इस ट्रेड में एंट्री करना है, तो अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो उस टाइम हमें एंट्री करना है, या फिर ट्रेंड लाइन वाला जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगा उस टाइम हम लोग को एंट्री करना है। ये जो है हम लोगों का मेन रेजिस्टेंस है, और इसको ब्रेक करने के बाद जो रेजिस्टेंस बनाएगा या फिर ट्रेंड लाइन बनाएगा, उसके ब्रेक होने से हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक इसी प्रकार से कॉल के तरफ भी होगा। कॉल वाले को अगर ट्रैप करेगा तो वो कैसे ट्रैप करेगा, कहीं पर वो सपोर्ट ले सकता है, या फिर अगर वो ऊपर भी जाएगा तो नीचे से एक सपोर्ट लेते हुए वो ऊपर जाएगा और लोगों को दिखाएगा देखो ये सपोर्ट बन रहा है। तो वैसे स्थिति में जैसे ही वो ब्रेक करेगा हम लोगों का एंट्री होगा। फिर भी हमें जितना समझ था हमने अपने तरीक़ा से बताने का कोशिश किया है। अगर इस लॉजिक पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो लॉजिक का नाम लिख के आप सेपरेट वीडियो भी हम आपको बना के देंगे। लेकिन इस लॉजिक के साथ अगर आप मार्केट में रहते हैं, इस लॉजिक को अगर आप सीखते हैं तो मार्केट में आप ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक रहते हैं, और एक्सपीरियंस जैसे ही आपके पास आएगा वैसे ही आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होंगे, सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे।